जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिक्र कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में घाटी में चुनाव हुआ, 10 साल बाद चुनाव हुआ, धारा 370 और 35A हटने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। एक तरफ जम्मू में जो सीटें आती हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वहां पर आ रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस दोनों ने मिलकर काम किया है और दोनों गठबंधन की सरकार बना सकती है, लेकिन एग्जिट पोल में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में पूरी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की, या फिर कोई बड़ा उलटफेर होगा, इन सब से दूर राज्य के नसीब में एक और सबसे बड़ी बात है खंडित जनादेश, क्योंकि इस बार जो खेल बिगाड़ा है वो सबसे ज्यादा निर्दलियों ने उतारा है। कुछ ही घंटों के बाद इसका पता भी चल जाएगा, यानी कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर का दिन जो है वो नतीजों का दिन है और जम्मू कश्मीर या फिर घाटी के विकास की इबारत लिखने का भी दिन है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घाटी में विकास का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तस्वीरें साथ के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको घाटी में बीजेपी विकास की बात कर रही है। अनुच्छेद 370 धारा 35A में बदलाव के बाद जिस तरीके से घाटी में बदलाव आया है वो दिखाया है। अब जम्मू कश्मीर चुनाव में 10 ऐसे नाम भी हैं जिनका क्या होगा, वे हारे या जीतेंगे, ये सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चेहरे और उनकी जो सीटें हैं उनके बीच एक बड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है उमर अब्दुल्ला जो है वो गंदरबल सीट से है, बड़गांव में आती है। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी है। तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे, जम्मू कश्मीर इलेक्शन की तस्वीरें आपको साथ के साथ हम दिखाते रहेंगे। तो ये वो नाम है जो बड़े चेहरे हैं। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो श्री गुफवारा बिजबहरा से चुनाव लड़ रही हैं। रविंद्र रैना जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, नौशहरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अल्ताफ बुखारी चन्नापोरा से, सज्जन गनी लोन कुपवाड़ा से, खुर्शीद अहमद शेख लांगेट से, सगुन परिहार, तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे, सगुन परिहार किश्तवाड़ा से, एमवाई तारीगामी कुलगांव सीट से और सर्जन बरकाती से। ये वो 10 नाम हैं जिनका अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर जीतेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तमाम नाम जो हैं किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं।